We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. But I want to say this to you: obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural prowess, especially through cultural prowess. In that context, traditions are of particular value because ultimately they define identity. ट्रंप टैरिफ पर मनमानी पर उतर चुके हैं। ट्रंप भारत पर 25% का टैरिफ लगाने की ये दलील दे रहे हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, दूसरे सामान खरीदता है, जिससे हासिल रुपयों से रूस यूक्रेनियंस का खून बहा रहे हैं। लेकिन अब आपको आंकड़ों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का दोहरा रवैया दिखाते हैं। ट्रंप एक तरफ पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि वो रूस से ट्रेड ना करें, लेकिन अमेरिका का रूस से व्यापार आसमान छू रहा है। आंकड़े अब आपके सामने। अमेरिका ने 2024 में रूस से $5 बिलियन से ज्यादा का व्यापार किया, जबकि 2023 में अमेरिका ने रूस के साथ कुल $7 बिलियन का व्यापार किया। 2024 के आंकड़े, अमेरिका ने रूस से $3 अरब का सामान आयात किया। 2025 की शुरुआत भी 5 महीनों में ही अमेरिका ने रूस से $2 अरब का सामान आयात किया है। बड़ी बात यही है कि अमेरिका का रूस से आयात 24% तक बढ़ गया है और इस साल यानी 2025 में रूस से अमेरिका का आयात $4 अरब तक बढ़ सकता है। हालांकि रूस से अमेरिका की एक ऐसी दुश्मनी जिसमें व्यापार भी जबरदस्त चल रहा है और यही बड़ा सवाल इस वक्त मनीष मेरे सहयोगी स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अपने बयान देते वक्त क्या भूल जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप? उनका भी क्या एज फैक्टर है जिसको लेकर इससे पहले वो जो बाइडेन को टारगेट करते थे? देखिए, दरअसल ट्रंप ये सब कर रहे हैं एक एजेंडे के तहत। वरना एक बात बताइए, भारत का अमेरिका के साथ व्यापार है और अगर व्यापार करना वॉर फंडिंग है तब तो कल के दिन में इराक वाले, ईरान वाले, सीरिया वाले, अफगानिस्तान वाले, लीबिया वाले और ना जाने दुनिया के कौन कौन से मुल्क भारत पर आरोप लगाएंगे कि आप अमेरिका के साथ धंधा कर रहे हैं और इसलिए आप हमारे खिलाफ वॉर फंडिंग कर रहे हैं। तो ये एक नई परिभाषा अमेरिका ने तय की है और फिर अगर यही परिभाषा है तब तो फिर रूस के साथ धंधा ये भी कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन भी कर रहे हैं, तो ये सब वॉर फंडिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप दरअसल पूरी दुनिया को मिसलीड कर रहे हैं और वो असली सच छुपा रहे हैं। और असली सच ये है कि अमेरिका के जो हथियार लॉबी है उनके लिए ट्रंप इस वक्त काम कर रहे हैं, उनके कमीशन को पाने के लिए, उनकी फंडिंग पाने के लिए, वो वॉर फंडिंग पाने के लिए, वो इलेक्शन फंडिंग पाने के लिए ट्रंप जानबूझकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अब और कोई चारा नहीं बचा, अब युद्ध चाहिए, महायुद्ध चाहिए ताकि ज्यादा हमारे हथियार बिके। मनीष, मैं कुछ देर के लिए आपको रोक रही हूँ, कुछ पॉइंट्स के साथ इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल सामने रखूंगी और तब आप जरा समझाइएगा जरूर कि इस जवाब का मतलब क्या निकलता है, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी को भारत का जवाब, ये एक और बड़ी खबर है। राष्ट्रहित के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, हम अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे और भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को जवाब दिया है। तो फिलहाल भारत के विदेश मंत्रालय ने और क्या क्या कहा है, ये स्टेटमेंट की फिलहाल आप जो कॉपी देख रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर, अब से थोड़ी देर में ये डिटेल भी आपके सामने रखूंगी, क्योंकि ट्रंप को भारत का ये 2-2 जवाब 6 पॉइंट में इसे आपके सामने मैं समझाना चाहूंगी। मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए ना, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स में किस तरीके से एक साफ संदेश भी जाता है जिसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से यूक्रेन जंग के वक्त यूएस ने बाजार की स्थिरता के लिए रूस से तेल खरीदने को प्रोत्साहित किया। क्विक एक रिस्पॉन्स, फिर दूसरा पॉइंट। मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात थी रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था और ऐसी स्थिति में मिडिल ईस्ट से सारा तेल यूरोप जा रहा था, अमेरिका जा रहा था, क्योंकि अब रूस से तेल खरीदना नहीं था। तो इंटरनेशनल मार्केट में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत से कहा गया कि आप रूस से तेल खरीदिए। दूसरा पॉइंट जिसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत का तेल आयात उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा लागत को सुलभ बनाना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस से 67.5 अरब यूरो का व्यापार भी किया है। मनीष, बिल्कुल, देखिए, रूस से भारत जैसे तेल खरीदता है वैसे ही रूस से गैस खरीदता है यूरोपीय यूनियन, एलएनजी खरीदता है यूरोपीय यूनियन और तमाम दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदता है यूरोप के देश। तो ये जो $67 बिलियन जो रूस को उसने दिया, ये वॉर फंडिंग में नहीं गया, ये क्या कहा गया,
रोड बनाने में गया या फिर ये गरीबों को कपड़े देने में गए, घर बनाने में गए, ये भी तो वॉर फंडिंग का फिर हिस्सा होना चाहिए। तो ट्रंप को उससे कोई आपत्ति। एक और इंफॉर्मेशन उसी आधार पर है, जहां यूरोप और रूस व्यापार में ही सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि उर्वरक और खनन, रसायन, मशीनरी भी शामिल है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात उस आधार पर जहां यूएस रूस से यूरेनियम, हेक्सफ्लोराइड, ईवी के लिए प्लेडियम और सातवीं उर्वरक का आयात भी करता है। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने इंफॉर्मेशन जिसमें भारत पर सवाल उठाना अनुचित, तर्कहीन, हम अपने राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, उन्हें बता दिया गया, आईना कहीं ना कहीं स्टेटमेंट के जरिए दिखा दिया गया। मनीष देखिए, अभी आपने जिक्र किया, अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीदता है और अगर वो यूरेनियम नहीं खरीदेगा तो अमेरिका के पास जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो सब बंद हो जाएंगे। इसीलिए अब आप सोचिए कि उनको क्यों जरूरी है रूस के साथ धंधा करना, लेकिन ये बात वो दुनिया को नहीं बता रहा, या फिर ये बात ट्रंप छुपा ले रहे हैं कि भैया हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हो जाएगा, तो जितनी जरूरत तुमको यूरेनियम की उतनी जरूरत हमें तेल की है, इसलिए हम तेल खरीदते हैं। इसीलिए इन स्टेटमेंट में कही गई बातों को समझाना जरूरी था मनीष, जहां ये साफ हो गया कि आखिर किस तरीके से अमेरिका रूस कारोबार और भारत के रूस से तेल खरीदने पर जो बात भारत कह रहा है, कुछ वैसा ही दावा अमेरिकी पूर्व राजदूत ने भी किया है। और अब ऐसे में ट्रंप की दोहरी नीति पर कुछ सवाल भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि बड़ी बात है ट्रंप का ये जो टैरिफ राग आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। 5 सवाल। ट्रंप को भारत और रूस की दोस्ती से परेशानी क्या है? क्या जंग रुकवाने में फेल होने के बाद टैरिफ की धमकी दे रहे हैं? क्या टैरिफ का डर दिखाकर F-35 बेचना चाहते हैं ट्रंप? और क्या ट्रंप टैरिफ की धमकी देकर यूएस से डील करवाना चाहते हैं? खुद रूस से व्यापार, भारत को रोकने का मकसद क्या? अब रूस यूक्रेन जंग की विस्फोटक तस्वीरें आपके सामने, जहां पहली खबर और तस्वीर ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के उस भीषण हमले को लेकर है जहां रूसी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया और कैसे तबाही मचाई, ये देखिए। और यूक्रेन पर रूस का बड़ा हवाई हमला, जहां रूसी हेलीकॉप्टर के A-52M ने तबाही मचाई और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को कैसे टारगेट किया, उसकी तस्वीर अब आपके सामने। यूक्रेन के वो सैन्य ठिकाने जिस पर हमले को अंजाम दिया गया और ये रूसी हेलीकॉप्टर के A-52M ने तबाही मचाई है। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक प्रहार, एक और तस्वीर जहां निप्रो में फैब 3000 से इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर। और यहां हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने को ध्वस्त करने का दावा किया गया और रूसी अटैक से कैसे इस ठिकाने को उड़ा दिया। रूस ने शाहिद ड्रोन से हमला किया और यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल पर अटैक की ये तस्वीर है, जहां मिलिट्री व्हीकल को कैसे टारगेट किया गया, ये देखिए। इसी हमले के बाद मिलिट्री व्हीकल में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है। एक और बड़ी खबर है, रूस ने यूरोप के करीब फाइटर जेट भेजे हैं। Tu-95 परमाणु बमवर्षकों की उड़ान, जहां एस्टोनिया के बिल्कुल पास उड़ान भरी गई है और उड़ान के वक्त ही मिसाइलों से लैस थे Tu-95। हालांकि रूस का अगला युद्ध नेटो से, ये बात किस लिए? क्योंकि लगातार रूस के बढ़ते खतरों के बीच नेटो देशों की भी बड़े स्तर पर तैयारी को लेकर पिछले कई दिनों से खबरें सामने आई हैं। हालांकि बाल्टिक देशों पर बढ़ते खतरे की भी खबरें हमने आपको दिखाई, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रूस का अगला युद्ध नेटो से। Tu-95 विमानों ने एस्टोनिया के करीब उड़ान भरी है, यही बड़ी खबर है। और उड़ान के वक्त मिसाइलों से लैस Tu-95 बम वर्षक। हालांकि उड़ान का मकसद क्या था इसका पता नहीं लगा, लेकिन Tu-95 बम वर्षक की उड़ान से एस्टोनिया में खलबली जरूर है। एस्टोनिया ने Tu-95 की उड़ान पर आपत्ति भी जताई है। रूस ने Tu-95 के एक बेड़े को यूक्रेन के पास तैनात किया है। करीब 4 Tu-95 को ओलेनिया बेस पर तैनात किया गया है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका और रूस में चरम पर पहुंची एटमी तनाव। चरम पर पहुंचे एटमी तनाव को लेकर खबर ये, जहां पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने एक बड़ा ऐलान किया है। एटमी मिसाइल पॉलिसी ने रूस ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। हालांकि अमेरिका और रूस के बीच INF खत्म। रूस इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स संधि से बाहर निकला। अब मीडियम और शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती रूस करेगा। रूस में मीडियम और शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती पर रोक नहीं। हालांकि INF पॉलिसी बदलने के बाद क्रेमलिन की चेतावनी को लेकर ही एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये INF पॉलिसी आखिर है क्या, ये डिटेल भी आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले फिलहाल एक बहुत बड़ी चेतावनी, जहां INF पॉलिसी क्या है ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले ये खबर है,
आईएनएफ पॉलिसी बदलने के बाद क्रेमलिन की चेतावनी को लेकर, जहां रूस आगे कई और बड़े फैसले लेगा। रूस ने कहा फैसला अमेरिका और नेटो की रूस विरोधी नीति का नतीजा है। और ट्रंप को पुतिन का एटमी जवाब, मिसाइल से जल उठेगी यूएस सबमरीन। खबर क्या है फिलहाल ये जान लीजिए, जहां आपको बता दें अमेरिका रूस के बीच 1987 की आईएनएफ संधि खत्म और रूस ने मोरेटोरियम हटाया। आधिकारिक रूप से ये ऐलान, रूस की सेना को कहीं भी मिसाइल तैनाती की छूट मिली। यूरोप के करीब नेटो बॉर्डर के पास तैनाती पर रोक खत्म। इसमें एक बड़ी बात जरा दोबारा दोहराना चाहती हूं आपके सामने, रूस की सेना को कहीं भी मिसाइल तैनाती की छूट मिली। हालांकि इस बारे में अपने सहयोगी से करूं सवाल, उससे पहले अमेरिका और नेटो के एक्शन के कारण यह फैसला लिया गया है और यही बड़ी खबर है। अब रूस बना रहा है बेहद खतरनाक ड्रोन। एक और बड़ी खबर, ड्रोन में एंटी टैंक माइंस लगा रहा है रूस। रूसी ड्रोन यूक्रेन में भारी तबाही मचाएंगे। हालांकि लगातार इस फ्रंट पर किस तरीके से ड्रोन्स के जरिए अलग अलग लोकेशंस को टारगेट करते हुए बड़ी तबाही मचाई गई, लेकिन अब ऐसे में ड्रोन्स को लेकर, ड्रोन में एंटी टैंक माइंस रूस लगा रहा है। यही एक और बहुत बड़ी खबर है, जिससे साफ है कि किस तरीके से रूस इन ड्रोन्स को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। तो रूस की ये ड्रोन पावर, एंटी टैंक माइन से तबाही, क्योंकि बड़ी खबर है ड्रोन ले जा सकते हैं TM62 एंटी टैंक माइंस, जहां 100 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में ये सक्षम है और रूसी ड्रोन KTM3 एंटी टैंक माइन से लैस। आपको बता दें यूक्रेन के बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना सकते हैं, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों में भी भारी तबाही मचा सकते हैं। लेकिन इस बीच रूस की तैयारी के बीच ही कीव में कैसे हलचल तेज हो चुकी है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ट्रंप के दूत कीथ केलॉग किसी भी वक्त यूक्रेन पहुंचेंगे। कीव में ज़ेलेंस्की और उनकी टीम के साथ चर्चा करेंगे। एक तरफ रूस की तैयारी, वहीं कीव में हलचल तेज। और यूक्रेन के लिए अमेरिका और नेटो के बीच जंगी केमिस्ट्री। आपको बता दें नेटो में अमेरिकी राजदूत ने कहा आने वाले हफ्तों में कई घोषणाएं होंगी और विक्टेकर ने कहा हथियारों की सप्लाई में और तेजी आएगी। आपको बता दें अमेरिका नेटो को अपने हथियार बेच रहा है और नेटो वो हथियार यूक्रेन को दे रहा है। हालांकि महायुद्ध की तैयारी, हथियार सप्लाई जारी, इंफॉर्मेशन, जहां देखिए जर्मनी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम टॉरस मिसाइल, वहीं ब्रिटेन की बात करें तो स्टॉर्म शैडो एसरैम मिसाइल, वहीं नॉर्वे की बात करें तो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, फ्रांस मिलान गाइडेड मिसाइल और पोलैंड रिकॉन्सन ड्रोन। ये जो बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है, क्या मनीष इसे इस लिहाज से समझा जाए कि अब नेटो के लिए सिचुएशन पूरी तरह वल्नरेबल हो चुकी है, क्योंकि जितना रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जाएगा उतना खतरा रूस की तरफ से नेटो देशों पर बढ़ रहा है। मनीष, देखिए ये बात तो सच है कि दोनों पक्ष जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं वो बेवजह नहीं है, क्योंकि जिस मात्रा में हथियार लाया जा रहा है, जिस मात्रा में एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियारों की तैनाती हो रही है, उससे तो लग रहा है कि आने वाले समय में एक बड़े युद्ध के लिए दोनों ही पक्ष तैयार हैं और इस बात को अब दोनों खुलकर कहने भी लगे हैं। असल बात यह है कि इसमें जिस तरीके से बेतकल्लुफ होकर न्यूक्लियर हथियारों तक का इनको इस्तेमाल की धमकी दी जा रही है, मसलन प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को वहां पर डिप्लॉय कर दिया, अमेरिकन न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो यूरोपियन कंट्री में उन जगह पर तैनात किए जा रहे हैं जो रूसी सीमा से सटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में तो ये लगता है कि रूस बनाम नाटो की लड़ाई कहें, रूस बनाम यूरोपीय देशों की लड़ाई कहें, वो कभी भी शुरू हो सकती है और अगर एक बार वो शुरू हो गई तो फिर हर देश को उसमें घुसना ही पड़ेगा। अभी तक होता ये था कि अभी तक केवल हथियार दिए जा रहे थे, लेकिन अब इंगेजमेंट ज़्यादा हो गया, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया और उससे ये लग रहा है कि अब आमने सामने की टक्कर होगी और अगर रूस बनाम नाटो की लड़ाई होती है तो फिर सर्वनाश ही होगा, क्योंकि दोनों के पास एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियार है जिससे पूरी दुनिया का खात्मा किया जा सकता है। बिल्कुल। हालांकि इस हालात के बीच में एक मुलाकात जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, बड़ी खबर बता दें रूस यूक्रेन युद्ध पर, यह बहुत बड़ी खबर है। जल्द पुतिन और ज़ेलेंस्की में मुलाकात संभव है। पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार, क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने इसके संकेत दिए हैं। हालांकि आज के इस हालात में दोनों की मुलाकात बहुत मायने भी रखती है और जंग के इस हालात के बीच में पुतिन और ज़ेलेंस्की क्या मिलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो संकेत मिले हैं यही बड़ी खबर है। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने ये संकेत दिए हैं कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं।
हालांकि जंग के आज के इस हालात के बीच में जहां ज़ेलेंस्की लगातार कई बड़े दावे भी करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में पुतिन की जो रणनीति है और यूक्रेन पर कब्जे की इस रणनीति के बीच आने वाले वक्त में हो सकती है क्या ये मुलाकात? ये एक बहुत बड़ा सवाल। पुतिन और ज़ेलेंस्की में जल्द मुलाकात हो सकती है। ज़ेलेंस्की से बातचीत करने के लिए पुतिन तैयार है। पुतिन कीव में शांति वार्ता के लिए भी तैयार है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, बड़ी बात यही है, वार्ता हुई तो जंग पर बड़े फैसले हो सकते हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की में सीधे बैठक बेहद मुश्किल है। हालांकि पुतिन से सीधे बातचीत चाहते हैं ज़ेलेंस्की। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को डेडलाइन भी दे रखी है। हालांकि इन्हीं डेडलाइंस को देखते हुए ये संकेत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीष, देखिए, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो नीचे में एक लिखा रहता है ना, कंडीशन अप्लाई। तो पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग के साथ भी एक कंडीशन अप्लाई है, और वो कंडीशन ये है कि पहले कुछ सीरियस ठोस आगे कदम तो बढ़ाए जाए। मसलन कि जब डेलीगेशन लेवल की बातचीत हो उसमें कुछ सहमति तो बने, तभी तो पुतिन और जेलेंस्की मिलेंगे। वरना 6 महीने से तो पुतिन और ट्रंप भी मिल रहे थे। तब पुतिन ने कहा था कि मैं केवल चाय कॉफी पीने के लिए थोड़े ना मिलूंगा। तो अब सीरियस कुछ बात हो जाए, लगे कि हाँ ठीक है मामला सुलझ सकता है, तो फिर लीडर लेवल पर बातचीत होगी और फिर कोई समाधान निकलेगा। अब दूसरी बात यह आ रही है कि अभी अगर एक व्यक्ति जिससे पुतिन की मुलाकात तय है वो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जहां पर पुतिन जाने वाले हैं। अदरवाइज देखिए, जेलेंस्की हो या ट्रंप हो, ये सब कुछ निर्भर करता है कि आने वाले दिन किस तरह से बदलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका से तनाव बढ़ेगा वैसे वैसे बातचीत की गुंजाइश खत्म होगी, और फिर मुझे लगता है कि बजाय डिप्लोमेटिक जोन के वो लोग वॉर जोन में मिलना ज्यादा पसंद करेंगे। हालांकि अब वॉर जोन से एक और बड़ी खबर है मनीष, जहां रूस से जंग के लिए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तरफ से भाड़े के सैनिक लड़ रहे हैं। चीन पाकिस्तान से आए भाड़े के सैनिक। तो आज के इस हालात के बीच जहां यूक्रेनी युद्ध का मैदान और सैनिक भेज रहे हैं चीन पाकिस्तान, ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया रूस की ओर से भाड़े के सैनिक लड़ रहे हैं और चीन पाकिस्तान से भाड़े के ये सैनिक आए हैं। ज़ेलेंस्की ने जवाब देने की चेतावनी दी। चीन से तैनाती पर पहले भी ज़ेलेंस्की बोल चुके हैं।